अखिलेश की चुनावी तैयारी में योगी ने लगाई सेंध। 2027 चुनाव से पहले चला ऐसा मास्टर स्ट्रोक, बढ़ गई सपाइयों की टेंशन। अब क्या करेगी कांग्रेस? मिशन 2027 की तैयारी में जुटे सियासी दल, बिगड़ने लगा अभी से मौसम। योगी के दांव ने हर परिवार को किया खुश, जानिए योगी का मास्टर प्लान। भले ही मौसम में ठंड है, लेकिन यूपी की राजनीति में तापमान तेजी से ऊपर जा चुका है और इसकी वजह है सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव। क्योंकि जैसे जैसे ये चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी चालें और दांव खुलकर सामने आने लगी हैं। एक तरफ सपा के भीतर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार बिल्कुल शांत अंदाज में ऐसा खेल खेल रही है जो सीधे जनता के दिल और जेब से जुड़ता है। लखनऊ में अखिलेश यादव की सांसदों की बैठक ने साफ कर दिया कि सपा बाहर से चाहे जितना आत्मविश्वास दिखाए, लेकिन अंदर खाने में डर का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। खासकर मुस्लिम और दलित वोट बैंक जिसे सपा की रीढ़ माना जाता है, वही डर अब पूरी राजनीति की दिशा तय करेगा। लेकिन इस बीच योगी ने जो चाल चली है, वो अब अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ा सकती है। दरअसल अखिलेश की बैठक के दौरान दो नाम सुनने को सुनाई दे रहे थे बार बार। पहला ओवैसी और दूसरा चंद्रशेखर आजाद। सपा सांसदों ने माना कि ओवैसी का असर कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा गहरा हो रहा है। मुंबई जैसे शहरों में जहां कभी सपा मुस्लिम वोट की बड़ी ताकत मानी जाती थी, वहां ओवैसी की पार्टी ने सीधे सेंध लगा दी है। सांसदों की चिंता यह भी है कि ओवैसी भले ही भाजपा को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन सपा के वोट काट कर पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी सपा के भीतर बेचैनी कम नहीं है। पश्चिम यूपी में जाटों और दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में उनकी छवि अब सिर्फ दलित नेता की नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े लड़ने वाले नेता की बन चुकी है। यही वे पश्चिम यूपी है जहां सपा हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का सपना देखती है। अखिलेश यादव ने पीडीए की एकता की बात कर सांसदों को भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सपा अकेले इस चुनौती से निपट पाएगी या फिर किसी नए समीकरण की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ योगी सरकार बिल्कुल अलग अंदाज में राजनीति कर रही है। न ज्यादा शोर शराबा और न ही ज्यादा बयान, असर सीधा जनता पर। योगी सरकार ने 2027 से पहले ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है जो हर घर तक पहुंच सकता है। दरअसल योगी सरकार अब सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपए की बढ़ोतरी का दांव खेलने जा रही है। खबर है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ पेंशन धारक हैं और उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो ये फैसला करोड़ों मतदाताओं को सीधे छूता है। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन तीनों में बढ़ोतरी का खाका भी तैयार है। अगर ये लागू होता है तो पेंशन सीधे 1500 रुपए प्रतिमाह पहुंच जाएगी और यही सरकार का बड़ा संदेश होगा। योगी सरकार पहले भी इस रणनीति पर चल चुकी है। 2017 से पहले जहां पेंशन महज 300 रुपए थी, वहीं सरकार बनने के बाद पहले ही 200 रुपए और फिर 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब तीसरी बार बढ़ोतरी की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि सभी विभागों से आंकड़े मंगाए जा रहे हैं और आने वाले बजट में इसकी घोषणा संभव है। सरकार जानती है कि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और आय के मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा का ये दांव बीजेपी के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों और विधवा, साथ में दिव्यांग मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो सकती है। अब सियासी तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है। एक तरफ सपा जो अपने वोट बैंकों को बचाने की जिद में है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार जो जनता के भरोसे की राजनीति कर रही है। सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव, ओवैसी और चंद्रशेखर के असर को रोक पाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर कोई नई चाल चलेंगे, और क्या पेंशन बढ़ोतरी का ये मास्टर स्ट्रोक योगी सरकार को 2027 में बढ़त देगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ नारों और भाषणों की नहीं, बल्कि सीधे फायदे और भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। हर चाल, हर फैसला सत्ता की कुर्सी से जुड़ा है और जनता इस बार सियासी शतरंज को बहुत ध्यान से देख रही है। अब आगे बाजी किसके हाथ में होगी, ये देखने वाली बात होगी।